हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मधुवस टीएम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग हो गई है। सुबह की शुरुआत मेरे सूर्य भगवान के साथ होती है। और मैं जब इधर का पूजा का गेट जब मैं खोलती हूँ तो इधर सूर्य देवता जो है मेरे जस्ट बिल्कुल सीधे रूम के अंदर उनकी किरणें आती हैं। तो सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। और कुछ मैंने प्लांट्स जो है पीछे लगा रखे हैं, कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया होगा, तो मैं वही सब देखने लगी। अगली जब शुरुआत सुबह होती है तो फिर वही जो भी आप बो रखे हो या प्लांट्स होते हैं तो मन करता है एक बार उनको देखो, तो एक अलग सी खुशी मिलती है। फिर मैंने देखा कि आज कई दिनों बाद मंदिर में मेरी नज़र गई तो लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत इसको क्लीन करना है, तो वही मैं चेकआउट कर रही थी। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई किचन में, क्योंकि मंदिर का जो है बहुत डीप क्लीनिंग का काम चलेगा, पूजा पाठ होगा। तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ नाश्ता बना लिया जाए। तो आज मैंने वो सिड्डू जो होते हैं, जिनको दाल की गुजिया भी बोलते हैं, मैंने प्लान किया था कि आज वही बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ठंडी में खाने का कुछ मज़ा ही और होता है, और ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती हैं। और गर्मियों में ये सारी चीज़ें खाना थोड़ा वो रहता है कि यहाँ दिक्कत करती है, गर्मी है। और ठंडियों में खूब अच्छे से मज़े से बढ़िया बढ़िया बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। तो मैं कुछ ना कुछ ठंडी में बनाती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए। थोड़ा सा हर चीज़ में ट्विस्ट कर दो ना, तो खाने का स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने उड़द की दाल जो सोप करके रखी थी उसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। हरी मिर्च, हींग, नमक, जीरा सारा कुछ मैंने डाल दिया है उसी में। और फिर मैं उसको आराम से ग्राइंड कर लूँगी बढ़िया से। और बहुत ज़्यादा चिकना नहीं ग्राइंड करना है, हल्का सा दरदरा सा रहे, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग रहता है। जब हम फिल करते हैं उसको तो मज़ा आ जाता है। और फिर मैंने क्या किया, इस तरह मैंने ग्राइंडर में सारी चीज़ें डाल दी। और नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था कि हाँ, नमक लग रहा है मुझे थोड़ा कम है, तो मैंने फिर से उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने इस तरह से दाल को बढ़िया दरदरे शेप में मैंने इसको पीस लिया है। और बिट्टू मेरे साथ ही खड़ी है कि मम्मा हम भी देखेंगे आप क्या बना रही हो। तो मैं चलो कोई बात नहीं है, खड़ी रहो, देखो आगे सीखना और फिर बना के खिलाना हमको। तो वो आराम से खड़ी हो गई है वहाँ। फिर मैंने ये दाल कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें जीरा, हरी मिर्च वगैरह डाल दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी तीखी अच्छी लगती हैं, खाने का टेस्ट तभी आता है। और आराम से रेड रेड से भून लेंगे इसको, क्योंकि दाल परफेक्ट भुनी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में कच्चापन अच्छा नहीं लगता है। फिर आजकल हरी धनिया सब्जियां मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, खूब बढ़िया से मंगाइए और अच्छी अच्छी डिशें बनाइए, इंजॉय कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो इस तरह आराम से धीरे धीरे दाल मेरी जो है रेड हो गई है। और रेड होने के बाद मैंने प्लेट में निकाल ली है इस दाल को, क्योंकि फिलिंग जो है रेडी करने के बाद मुझको आटा भी गूंथना है, जिसमें मुझके सिड्डू बनाने हैं, जो लगभग लोगों के यहाँ दाल की गुजिया बोलते हैं, उसको चावल के आटे में बनाते हैं। और देखिए इस तरह से मेरी जो दाल है परफेक्ट रेडी हो गई है। और आराम से मैं यहाँ पे कुछ वॉइस देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिट्टू मेरी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने सोचा बाद में वॉइस दे के आपको समझा लूँगी। और देखिए मैंने दाल इस तरह से बढ़िया सी ब्राउन ब्राउन भून ली है। और मैं बता रही हूँ कि ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। देखिए ये तो आप तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो ये तो आपको ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोगों के लिए पहुँचा नहीं सकती हूँ। बस मैं यही बोलने की कोशिश कर रही थी। और फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग जाती हूँ। इसको फिलिंग जब रेडी हो गई तो मैंने इस तरह कढ़ाई में जो अपना है ऑयल वो सॉरी पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये हीट जो वाटर खूब अच्छे बॉइल्ड होने लगता है उसमें ये डालते हैं, नहीं तो ये जो है चावल का आटा ये बिखरने लगता है। तो इस तरह जैसे आप कचौड़ी बनाते हैं सेम वेज उसी तरह से आप गोल गोल इसकी राउंड राउंड शेप की गोलियां बना लीजिए और बस उसी में ये दाल फिल कर दीजिए।
फिल करने के बाद आप इसको गुजिया शेप दे सकते हैं, लंबा शेप आपको जैसा पसंद हो आप वही शेप दे दीजिए। और फिर ये जो गुजिया तरह से आपकी बन जाएंगी, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लीजिए। इससे जो होता है, जो चावल का आटा, उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी रहती है और बिखरता नहीं है पानी में। फिर उसके बाद इसमें ऑयल लगाने के बाद मैं ये 1 बाय 1 करके सारी गुजिया इस तरह से इसी पानी में डाल दूंगी। और हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि चावल का आटा होता है, इसे अच्छे से पक देना, पक जाए तब तक इसको, इसमें हमको बॉईल करते रहना है। और पहले तो तेज बॉईल पे हमें डालना है, फिर उसको स्लो करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक, या 20 से ज़्यादा भी आप चेक कर लीजिएगा कि आटा अंदर से अच्छे से परफेक्ट पक गया है, तभी आप निकालिएगा। और देखिए ये गुजिया बिल्कुल रेडी हो गई, बिल्कुल मोमोज लग रहे हैं। फिर मैंने इस तरह कढ़ाई में ऑयल डाला और फिर मैंने इसको धीरे धीरे बढ़िया से ब्राउन करके निकाल लिया है। और बहुत ही खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। इनको आराम से आप भूनिए रेड रेड करके, 1 या 3 दिन तक आप स्टोर करिए और चाय के साथ इंजॉय करिए। जब भी आपको खाने का मन हो, इसको फिर से सेलो फ्राई कर लीजिए और आराम से फैमिली के साथ ठंडी में चाय के साथ इंजॉय करिए। चटनी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे यहाँ सब बच्चे और मैं लगभग सबको चाय के साथ ही ये बहुत पसंद आती हैं। और देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है रेड रेड। फिर उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और एक चीज़ मैंने कई बार ट्राई की है कि इसको मैं काट के कभी नहीं भूनती हूँ, क्योंकि जब काट के भूनते हैं तो कढ़ाई में जो है इसकी दाल जो है चारों तरफ लग जाती है। जब ये अच्छे से रेड भून जाए, उसके बाद मैं इसको चाकू से गोल गोल राउंड में मैं इसे कट कर लेती हूँ। उससे खाने में बहुत आसानी रहती है और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। फिर मैंने देखो इसको इस तरह से कट कर लिया है और अंदर से रेड रेड फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। और फिर हम बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पड़ी थी, लहसुन वगैरह। और फिर शाम को मैं जैसे बता रही थी, मैंने पूजा रूम की डीप क्लीनिंग की। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाए, क्योंकि हमारे यहाँ कई वीडियोस में बताया था, हमारे यहाँ परिवार में बच्चा हुआ था तो 27 दिन तक पूजा नहीं करनी थी। तो मैंने खूब अच्छे से क्लीनिंग की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर मैंने इस तरह से लड्डू गोपाल जी को अपने बाल गोपाल जी को नहला के सिंहासन पे बिठा दिया है। और फिर मैंने इनका श्रृंगार कर दूंगी, इनके वस्त्र चेंज करूंगी अपने आप, क्योंकि कभी कभी बिट्टू पूजा करती थी सिन्या, लेकिन सही से नहीं हो पाता था। बच्चे और मेरी जो सिन्या है अभी बहुत छोटी है, तो वो सही से पूजा नहीं कर पाती है, लेकिन वो लगी साथ ही साथ रहती है। आज जब हमने शुरू किया पूजा करना, तो मम्मा हमें भी करना। वैसे बहुत मुश्किलों में पूजा करने के लिए आती थी। तो लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दिए हैं। वैसे तो शाम को चंदन नहीं लगाया जाता है, भगवान जी को जो है चंदन शाम को पोंछ दिया जाता है, लेकिन मैंने नहलाया था तो सोचा लाओ चंदन आज मैं अपने आप लगा ही दूँ। तो मैंने चंदन बंदन करके दिया बत्ती करके आरती कर ली है। और इस तरह मेरी शाम की पूजा संपन्न हो जाती है। लड्डू गोपाल जी स्वच्छ हो गए हैं, मैंने आरती कर दी है। और मेरे 2 दीपक और आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, उसमें एक तुलसा रानी का दीपक है और एक शनि भगवान का, जो दरवाजे पे रखते हैं वो हम एक ही साथ जला लेते हैं। फिर तुलसा जी के पास रख देते हैं और शनि भगवान के पास एक दीपक पहुंच जाता है। और इस तरह से मेरी पूजा शाम की संपन्न हो जाती है। और ऐसे लगभग, और भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, इसी तरह से कृपा दृष्टि रखें। और आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक है। अब मैं इस वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो शायद से बोरिंग ही हो जाती है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने का भी मन करे और थोड़ा सा हौसला भी बने कि हाँ मेरे वीडियो लोग देखते हैं, उनको थोड़ा भी पसंद आते हैं। तो फिर प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। बस मेरे फैमिली वीडियोज़ ही होते हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं होता है। तो प्लीज़ लाइक।